14201 वंदना पांडे जी। और वंदना पांडे जी वीडियो नंबर 2 है ये। जब पहले दिन आई थी तो पूरा बॉडी पेन था, काफ मसल्स पेन था जो लिखा है, और इसके कारण से और टेल बोन भी पेन था आपको। साथ में आपने क्या बताया था, स्टिफनेस बहुत रहती थी गर्दन में, लोअर बैक में भी था, जॉइंट्स में आवाजें आती थी है ना, ये मेरे पास सब लिखा है। और हाथ पैरों में झंझनाहट और स्टिफनेस थी। मॉर्निंग में स्टिफनेस अधिक होती थी और साथ में आपने लिखा है वजन बढ़ रहा था और चेहरे पर पिगमेंटेशन भी बहुत अधिक थी। ये चीजें आपने बताई। इसके बाद मैंने मेडिकल टेस्ट जब किए तो उसमें डिस्क बल्ज भी आपके साथ मिला, स्पाइन में नर्विंग भी थी, कैनाल स्टेनोसिस थी और स्कोलियोसिस भी थी, राइट साइड में डिस्क बल्ज थी। 2003 में क्या हुआ था आपको? पाइल्स का ऑपरेशन हुआ था 2003 में। ये सब उसके बाद से तकलीफ आई, लेकिन पिछले 23 सालों से जी सर दर्द बहुत ज्यादा था, है ना? तो अब आपको इनको जो ट्रीटमेंट दिया है कैसा लग रहा है वो अब आप बताइए। सर ट्रीटमेंट अच्छा है। क्या क्या फर्क लगा आपको यहाँ आकर? जो तकलीफें थी पहले, क्या अंतर था और अभी कहाँ आपको अच्छा हो गया? सर गर्दन में थोड़ा अच्छा आराम है। गर्दन में आराम हो गया है और कमर में आराम तो हमारे से सुबह जब उठती हूँ तो थोड़ा भी रहता है, मतलब स्टिफनेस थोड़ी सी रहती है, और मगर पहले से ठीक है। पहले से आराम है, पहले से ठीक है, क्योंकि लैक ऑफ टाइम लग रहा है मुझे कि अभी और बहुत लंबा है ये मेरा, मतलब बीमारी 23 सालों की, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मुझे शायद टाइम और देना चाहिए ऐसा। अच्छा ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है। मतलब 10 दिन अभी आपने ट्रीटमेंट जी 12 दिन लिया सर, तो लग रहा है कि थोड़ा और ट्रीटमेंट बढ़ाऊंगी तो बहुत आराम मिलेगा, ओके हो जाएंगे, है ना? तो किस चीज में आपके मन में ऐसा क्यों आ रहा है कि मुझे ट्रीटमेंट बढ़ाना चाहिए और मुझे ये लाभ मिल गया है? क्यों ऐसा लग रहा है? हाँ, क्योंकि मुझे जब ट्रीटमेंट देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, जब उसके बाद फिर वो थोड़ा कभी वापस आता है तो ऐसा लगता है कि उसमें और अभी काम की जरूरत है, मतलब उसमें अभी और ट्रीटमेंट की जरूरत है, इसलिए मुझे लगता है कि बढ़ाना चाहिए। अच्छा जी। किन चीजों में आपको काफी रिलीफ है? जैसे मैंने इतनी सारी चीजें आपको गिन के बताई। जी सर, एक तो डाइजेशन काफी ठीक किया हमने। अच्छा। डाइजेशन का मुझे प्रॉब्लम रहता है, गैस का, डाइजेशन का। अच्छा। तो वो ठीक किया, और डाइट बताई जो उस हिसाब से लेने के लिए, तो उससे काफी रिलीफ मिला। और एकदम जो वो था झंझनाहट सी होती थी। झंझनाहट, और वो था जैसे एक बात का फटना टाइप का होता है जो, अच्छा, क्या ऐसा लगता था फट रहा है, नस फट जाएगी, जैसे पूरा बांध लो बहुत जोर से तो दर्द ठीक हो जाएगा, वो चीज थी सर, वो नहीं है मेरे को। अच्छा, मगर टांगों में ऐसा लगता था कि बांध दो नहीं तो टांगें फट जाएंगी। बांध दो तो दर्द ठीक हो जाएगा। दर्द ठीक हो जाएगा। कई लोग बांधे रहते हैं ना, जैसे दर्द में। हाँ, टांगें बांधे रहते हैं। वो मेरे को वो फीलिंग रहती थी कि बहुत दर्द है तो बांध लो इस टाइप का, तो वो चीज अब मुझे नहीं आ रही है। अब वो नहीं है? नहीं, वो नहीं है। अच्छा। और भी आपने बहुत सारी चीजें लिखाई हैं जो अब तो भूल भी गई होंगी, तो मैं नहीं पढ़ के बताइए, है ना? बहुत जगह पे गए थे, बहुत मेडिकल ट्रीटमेंट लिया मैंने। कहाँ गए आप? सबसे पहले तो बॉम्बे से चालू हुआ था। अच्छा। बॉम्बे में ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में। आप तो जबलपुर की रहने वाली है ना? जी, जबलपुर में भी लिया, बॉम्बे में लिया, फिर उसके बाद नागपुर में भी दिखाया डॉक्टर चांडा को, बहुत सारे। नागपुर, जबलपुर से नागपुर कैसे पहुंचे? सर जबलपुर से नागपुर पास है, वहाँ से। अच्छा, पास में। 5-6 घंटा लगता है, मतलब। हाँ सर, जहाँ जिसने बताया वहीं पे जाके, और फिर आयुर्वेदिक वाला ट्रीटमेंट भी ले चुकी हूँ। वो भी लिया? जी। उसमें भी कोई आराम नहीं लगता मुझे ज्यादा, तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे कंटिन्यू करने से पूरा ठीक हो जाएगा और अच्छा हो जाएंगे, है ना? अरे आपको कैसे पता लगा और आपके मन में ऐसा क्यों आया कि मुझे हमारे को यही ट्रीटमेंट लेके आना चाहिए? सर हम ऐसे वीडियो हमारे हस्बैंड देखे थे यूट्यूब में, तो बहुत सारे ऐसे देखे, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे तुम्हारे को दर्द ठीक होगा, यहीं पे चलो। अच्छा, उन्होंने वो जबरदस्ती करके लेके आए। मैं बोली थी नहीं, मेरा नहीं ठीक होता है, नहीं जाऊंगी। अच्छा, आपको लग रहा था कि मैं इतनी जगह घूम ली हूँ, अब नहीं जाऊंगी, मतलब निराश हो गई थी, थक गई थी, तो मन में कैसा आता था उस समय जब लोग कहते थे अब ठीक नहीं हो रही है, जगह जगह दिखा रही, तो कैसा आता था आपको? हाँ सर, वो लग रहा था कि अब नहीं ठीक होगा कहीं भी, मगर यहाँ पे मुझे आराम मिला है। जी, खुशी है? जी सर। अभी और भी मतलब ट्रीटमेंट लूंगी आके, चेहरे पर चमक आ रही है।
वो जो बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन था, जी क्योंकि निराश और हताश हो गई थी जी सर। वंदना जी, निराश और हताश हो गई थी। हताशा और निराशा से आज उबर कर आशा, हताशा से उबर कर आशा में आ गई हैं और अपने आप बोल रही हैं कि अभी जी सर और लेना पड़ेगा क्योंकि लंबी बीमारी तो है हस्बैंड ने बोला नहीं कि अब मैं नहीं दिलवाऊंगा, अब तो चल वहाँ को चलते हैं। नहीं, वो तो बोल रहे थे कंटिन्यू करो, मगर सर कुछ काम है घर में अभी। बेटी की शादी हुई है, रक्षाबंधन पे उसको बुलाएंगे। अच्छा, रक्षाबंधन नई शादी हुई है, रक्षाबंधन के कारण से। 1 महीना हुआ तो उसको ससुराल से बुलाना जरूरी है। अरे नहीं, वो तो बहुत हाँ, जरूरी है। फिर उसके बाद फिर वापस दोबारा से आ जी जाएंगे। जी अच्छा, नहीं रक्षाबंधन पर बेटी हाँ। का संधारा भी जाना होता है और उसके जी, बाद जी। बाकी चीजें भी होती है। नहीं ठीक बात है, वो तो बनता है ना। अच्छा, 1 ही तारीख को शादी हुई सर अभी उसकी। अभी इसी हाँ, एक को, एक तो अभी तो 15 दिन ही हुए हैं। 1 जुलाई को सर। 1 जुलाई को। जी अच्छा, तो बहुत बढ़िया है वंदना जी, खुश हैं और इनकी खुशी में हमको खुशी है कि अब इन्हें टांगे नहीं बांधनी पड़ेगी, है ना। जी सर। कमर में, टेल बोन में और बाकी गर्दन में देखो कितनी निराशा आ जाती है जी सर, बहुत ज्यादा। है ना। और दूसरे लोग घर के परेशान, हस्बैंड परेशान, बेटी परेशान देख के वो ज्यादा परेशान है। वो अच्छा। ज्यादा मुझे मेंटली टॉर्चर करती है कि मेरी बेटी देख के मुझे एकदम परेशान हो रही है कि आखिर मेरी माँ को क्या हो गया जी सर। है जी कि माँ खाना नहीं बना। हस्बैंड शाम को आ रहा से फिर वो भी परेशान देख के कि इतना मतलब दर्द है। ये चीज़ मुझे बहुत टॉर्चर कर रही थी। सब लोग बोले थे कैसे ठीक नहीं हो रहे, इतनी दर्द है, इतना दर्द है। बेटी की शादी हो रही, वो मेरे दर्द को पीछे परेशान है, मतलब मेरे लिए सोच रही है अपना छोड़ के। ये चीज़ मुझे बहुत परेशान कर देती है अंदर तक। इसके लिए मुझे ठीक होना है सर। ठीक जी, अभी मुझे टाइम का मैं मगर फिर कोशिश करूँगी। नहीं होना ही है। मतलब आप सोचिए कि जिसकी शादी हुई है अभी भी वो अपने माइक ससुराल गई है जी, जी। और ससुराल में हाँ सर, दोनों टाइम वो पूछती है, दोनों समय कैसा? पूछती है, मतलब उसका ध्यान, उसका मन, वो कितनी बेचैन रहती होगी जी। अंदर से। और सर अभी भी पूछती रहती है कैसा आराम हो रहा है। उनको बताओ, आचार्य जी को बताओ, गुरु जी जो मेन है उनसे बोलो जाके कि मुझे मतलब ये दूसरा ट्रीटमेंट चाहिए या क्या आराम है नहीं है, ये उनको बताओ, ऐसे बोलती रहती है पूरे दिन। फिर आपने बोला नहीं कि बेटा हाँ, आप तो मैच करिए। आप चिंता नहीं करो, मेरे अभी ठीक है यहाँ पे, अभी शायद और ठीक होएगा, मैंने बोला उसको। कितनी बड़ी बात होती है। देखो जिसकी शादी अभी हुई, शादी हो रही है, उसको अपनी शादी की खुशी नहीं है, क्योंकि बेटी का माँ से अटैचमेंट अलग होता है। मतलब उसको जो खुशी होनी चाहिए थी, अब मेरी शादी हो रही है, उसके मन में दुख था कि मैं माँ से दूर जा रही हूँ, मेरी माँ दुखी है। अच्छा, एक ही बेटी है बस। एक ही बेटी है जी, वो ही सब कुछ है। बेटा नहीं, बस एक बेटी ही है। जी, उसको ज्यादा चिंता है कि कोई भी नहीं बचेगा। अब जाऊंगी मैं तो पापा ऑफिस चले जाएंगे और पापा भी कितना देखेंगे, तो मेरी माँ का क्या? मम्मी दिन भर अकेले रहेगी। अभी ठीक है सर, अभी उन लोग को बोलूंगी जाके ठीक है। अने उसको कह देना कि बेटा तू जी सर। कोई बात नहीं, अब अच्छी होने लगी है हाँ, और एकदम अच्छी हो जाएंगी आप, है ना, क्योंकि अच्छे दिन शुरू हो गए आपके, है ना। फिर से आके एक बार और बिल्कुल, लेकिन तब तक पूरा परहेज करना। हाँ हाँ, एकदम परहेज करना, जो मैंने यहाँ बताया है उसका पालन करना, खाने पीने की चीजों का पूरा ध्यान रखना, है ना। जी। और सर एक्सरसाइज वगैरह वही जो आपके YouTube में है, जो मैंने YouTube में सर्वाइकल और बताया, नंबर वाली, वही एक्सरसाइज करना, वही ध्यान रखना, ठीक है। तो वंदना जी की जो निराशा खत्म हो गई है और अब आशा में बदल गई है ना। जो पहले पतिदेव लेकर आए थे जबरदस्ती कि चलो तुमको मैं लेके चलता हूँ, लेकिन अब वंदना जी कह रही हैं नहीं, पहले कहती थी नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, आज वंदना जी अपने आप कह रही हैं नहीं मुझे अभी और थेरेपी लेनी है और मुझे अच्छा और ओके होना है। यही जीवन की जीने के लिए आशा जब बदल जाती है तब हम सबको कितनी खुशी होती है, आपको भी कितनी खुशी होती है। ऐसी जिसको पैर बांधने की हर रोज इच्छा करती थी, बांधूंगी तो मेरा दर्द ठीक होगा। जब वो ये बोलती थी पति आ रहे हैं शाम को हारे थके, मन में इच्छा होती है भाई घर जाऊंगा थोड़ा सुकून मिलेगा, लेकिन घर जाते समय एक पीड़ा देखने के बाद
उनका मन जो पीड़ित होता है उससे ज्यादा मन इनका पीड़ित होता था कि वो देखो इतनी दूर से थका हुआ हरा आ रहा है, उसे मैं चाय पिलाऊं, उसको मैं खाना खिलाऊं, उसको मैं पानी दूं, कुछ अच्छा बनाऊं, इसकी जगह मैं कुछ नहीं बना पा रही हूँ। और वो भी अपनी तरफ से प्रयत्न कर रहे हैं कि मैं क्या करूं इसके लिए, कैसे ठीक कर दूं। सबसे ज्यादा सर सुबह उठ के लगता था सुबह नहीं होगा, रात होती थी तो अच्छा, मतलब मन करता था कि सुबह हो ही नहीं। वही लगता था कि बस वो दर्द का एक क्रम बस सुबह से शाम तक। रात में तो नींद आती नहीं थी और लगता था अरे फिर उठेंगे बिस्तर से फिर वही सुबह तो बहुत ज्यादा दर्द, एकदम बहुत ही ज्यादा दर्द। सुबह उठ के जब तक 1 घंटे घूम ले लूँ, चल ले लूँ कुछ यहाँ वहाँ, तब तक बहुत दर्द कमर में। वो दिन याद करते हुए हैं जी, याद करते तो एकदम कितना एकदम है मन में भय पैदा होता है, डर पैदा होता है। लगता था वही सुबह हो गई फिर दर्द पूरा दिन का, कि लगता था इतनी लंबी जिंदगी को मैं कैसे खींचूंगी, है ना। और वो भी बेटी ससुराल चली गई। ठीक बात है, बहुत बड़ी बात है। ये आप सबके लिए एक संदेश है, अपनी तकलीफ को जितना जल्दी हो उसे ठीक कराओ, लगकर ठीक कराओ, सही जगह का चुनाव करो। वंदना जी ने सही जगह का चुनाव किया। मुझे नहीं पता, शायद भगवान इनके लिए अच्छा सोचता है, इसीलिए वंदना जी ठीक हो गई। इनके जीवन में निराशा से आशा की तरफ बदल गई है। क्यों वंदना जी? जी सर। और क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को? सर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मैंने पहले जो ट्रीटमेंट लिया एलोपैथी वगैरह में, उसके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। स्टेरॉइड्स ये वो दर्द के लिए दे दिया सब डॉक्टर ने, तो उसके तो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स है। एक तो कुछ तो आराम होता है पेन किलर वगैरह लेने से, मगर उससे 10 बीमारी और लगती है। दूसरी पेट खराब हो गया मेरा सारा, लिवर पे इफेक्ट हो गया, स्टेरॉइड से वजन बढ़ गया इतना ज़्यादा। तो ये सब साइड इफेक्ट्स से अच्छा तो नेचुरोपैथी अच्छी है कि कम से कम पेट वगैरह भी उसमें सारा कुछ ठीक करते हैं इधर पे, मतलब डाइजेशन से बहुत कुछ दर्द ठीक होगा, मुझे ऐसा लगता है। जैसे पेट खराब होने से ही सारी बीमारी आती हैं, और एलोपैथी का तो यही काम है शायद। ठीक है एलोपैथी इमरजेंसी के लायक अच्छी है, हम कोई उसकी वो नहीं कर रहे कि बुराई कर रहे हैं, इमरजेंसी जब पड़ती है तो वही काम आती है, मगर जब तक हो सके तो नेचुरोपैथी पे बिल्कुल नेचुरल ही काम करना चाहिए और न्यूरोथेरेपी से ही ट्रीटमेंट लेके न्यूरोथेरेपी अपनाना चाहिए दर्द के लिए, तो मेरे को यही समझ में आया। और ठीक होते हैं ये मुझे मत पूछना, वंदना जी को पूछना। क्या आरोग्य पीठ में ठीक होते हैं? जी सर होते हैं। टाइम देना पड़ता है, जिस हिसाब की बीमारी होगी उस हिसाब से। ऐसा नहीं कि अपने पास अब मैं सोचूं कि अभी मेरा 12 दिन हुआ ठीक पूरा हो जाऊं, तो ये नहीं है, इतना भी नहीं है, मतलब बहुत आराम होगा, मगर पूरा ठीक होने के लिए मुझे और टाइम देना पड़ेगा। और शरीर की जरूरत होती है। जी जी, है ना, क्योंकि एक अब 23 साल बहुत बड़ी उम्र हो गई, एक लंबे समय। इनकी उम्र तो ज्यादा नहीं है अभी, लेकिन तो भी है बहुत बड़ी बात है। तो ये आप अपने सब लोगों को शेयर करो। बॉडी के वो भी होती है कौन कितनी जल्दी ठीक हो जाएगा ना। एक वो चीज होती है, पॉजिटिविटी भी होती है बॉडी की, वही चीज मतलब किसी को 10 दिन में उतना नहीं दिन और किसी को 5 ही दिन में उतना आराम होगा। एक ये चीज भी है। अभी भी पुलिस के जवान अभी जो आए थे आज, वो एक जवान को 10 दिन लगे थे, दूसरे को जो उसको चोट खेलते लगी, कल जो थे अभी 2 दिन में ही ठीक हो गए जी। और वो आके मुझे कहते साहब मैं तो 6 महीने 8 महीने के बाद आए कल थैंक यू बोलने के लिए। बोले साहब वो जो 2 दिन थेरेपी ली थी मैं तो ओके हूँ। मैंने कहा आओ संदेश दो लोगों को कि 2 दिन में ठीक हुआ हूँ। अब तो सर मैं सोच रही हूँ वृंदावन वाले में, हाँ, वहाँ पे ज्यादा अच्छा डाइट कंट्रोल रहेगा सब। वहाँ फिर हम जो खिलाएंगे वही खाएंगे और हमें जो जरूरत है आपको हम वही खिलाएंगे। हम वहीं पे हम ज्वाइन करेंगे शायद। वृंदावन ही अच्छा है, हमको पॉसिबल हो तो हम वहीं वृंदावन में ही ज्वाइन करेंगे। और वहाँ 10 दिन 15 दिन रहें, 15 दिन का टाइम निकाल कर आए। देखो बेटी उधर चली गई, अब अपनी फिटनेस पे आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। फिटनेस है अपनी अच्छी अभी, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन क्योंकि घुटनों का दर्द नहीं है, भगवान करे दूर ही रहे, है ना। तो उससे पहले ही अपने को बचना पड़ेगा। वहाँ एक्सरसाइज भी मिलेगी आपको, डाइट भी मिलेगी आपको, ट्रीटमेंट भी मल्टीपल मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है वहीं रह रहे हैं, वहीं भोजन है, वहीं ट्रीटमेंट है, आप कोई दवाई नहीं, है ना। तो ऐसे आप भी इसको अपने साथियों को शेयर कर दो, जिनको तकलीफ है ना उनको जरूर भेजो, और जिसको शुरुआत है उसको जरूर उसको बोलो कि तुम अभी ये वीडियो देखो और जाओ आरोग्य पीठ ठीक हो।
कहीं बाहर से आ रहे हैं तो वृंदावन को भी सिलेक्ट कर सकते हो, जी दिल्ली एनसीआर के हैं तो दिल्ली में आरोग्य पीठ का क्रम सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन जितना खींचोगे ना उतना समय लगेगा। खींचो मत, जल्दी तुरंत ट्रीटमेंट के लिए एक्शन लो और बढ़िया हो जाओ। एक बार जिंदगी मिली है, दर्दों के लिए नहीं, एक बार जिंदगी मिली है लोगों की सेवा करने के लिए, खुद की सेवा करने के लिए नहीं। दुर्घटना बस कुछ हो जाए अलग बात है, पर आपके लटकाने के कारण से, खींचने के कारण से प्रॉब्लम बढ़े, ये अच्छी बात नहीं। क्यों? जी सर। खुद नहीं लटकाना, जी, तुरंत चुनना, तुरंत आना और ठीक हो जाना। अधिकतम लोगों को शेयर करो, ये संदेश बहुत जरूरी है। सभी को जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद।